सदा सत्य सिखलाया जाता है। क्या सिखलाया जाता है? सत्य बोलना। सत्य बोलना। सत्संग में क्या सिखलाया जाता है? मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना। सत्संग में क्या सिखलाता है? किसी को चुगली नहीं करना, किसी दूसरे को संपत्ति पर नज़र नहीं रखना, कभी किसी तरह का जीव हत्या ना हो, कभी किसी भी मनुष्य का हमसे तकलीफ़ ना हो। सत्संग में हमें ये सिखलाता है कि हमारी वाणी से किसी के आघात ना हो। सत्संग हमें सिखलाता है कि हम से किसी को कुछ परोपकार हो जाए, हम किसी को काम आ जाए। यही सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति दिखावा नहीं होता है। क्या होता है? भक्ति दिखावा नहीं होता। भक्ति आंतरिक दिल का होता है। बहुत सारे लोग देखते होंगे कि भक्ति दिखावा करते हैं। अब कैसे दिखावा करते हैं कि बहुत बड़ा श्रृंगार कर लेंगे, सोना चांदी पहन लेंगे, 10,000 के कपड़ा पहन लेंगे, साड़ी पहन लेंगे और पूजा के थाल लेकर के और मंदिर जाएंगे। तो वो मंदिर में शंकर और विष्णु, कोई परमात्मा आपको जो है वो उसे आपका सजावट से खुश नहीं है। आपके अंदर में कितना भाव है, आपके अंदर में समाज के प्रति, उस भूखे व्यक्ति के प्रति, उस प्यासे व्यक्ति के प्रति, उस असहाय निर्बल के प्रति आप किसी को चलते हुए को सहारा दे दिया। यही सबसे बड़ी भक्ति कहती है। ये हम नहीं बोलते हैं, ये सभी संतों महापुरुषों को कहना सत्संग जी। हाँ, हम भक्ति करते हैं। भक्ति करते हैं मन को संतुष्टि बनाए रखने के लिए। क्या करते हैं? मन को संतुष्टि बनाए रखने के लिए। अब भक्ति नहीं करेंगे तो हमें शांति कैसे मिलेगा? अब जैसे गुरु रविदास जी कहते हैं कि दूधू तो बछरे तनु बिटारियो, मिन्नू भबरू जल बिन बिगाड़ियो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊँ, अबरू ना पाऊँ अनूप न जानूँ, दीप 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 नैवेद्य ही आशा, धूप दीप नैवेद्य ही आशा, कैसे पूजा कराऊँ तेरी दासा। है ना? ये सदगुरु रविदास जी कहते हैं अपने अमृतवाणी में कि जो दूध तुम चढ़ाती हो वो दूध तो बछड़े का जूठा है। मछली भी, ये जल भी चढ़ा रहे हो, वो कहीं न कहीं तालाब में ढक का जूठा है, गंदगी है। चंदन जो चढ़ाते हो वो भी ये रंड का ही जो है से मिश्रण से वो मतलब कि दूषित है। तो फूल भी चढ़ाते हो तो भुभरे का ही जूठा है। हम क्या चीज़ से आपको अर्पण करें? इतने बड़े ब्रह्मांड को आप चला रहे हैं, इतने बड़े संसार को आप चला रहे हैं, हम एगो जोत जला देंगे तो उससे क्या हो जाएगा आपको? तो सदगुरु रविदास जी ये सब आडंबर को से दूर रखे हैं। लेकिन हम इसलिए पूजा करने जाते हैं मंदिर में, हम इसलिए घर को साफ सफाई करते हैं ताकि यही बहाने, पूजा के बहाने हमारा घर साफ तो हो रहा है ना, हमारा बाल बच्चा में भय तो पैदा हो रहा है ना, डर तो हो रहा है ना कि नहीं झूठ नहीं बोलना है, इधर उधर नहीं जाना है, जहाँ तहाँ थूक नहीं फेंकना है, जहाँ तहाँ तुझे गंदगी नहीं करना है, जहाँ तहाँ तुझे और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो परमात्मा को जब तक भय नहीं दिखलाएंगे, समझ में आ रही है ना, जब तक परमात्मा का भय नहीं दिखलाएंगे तो फिर आप सब उदंड हो जाएंगे। फिर हर इंसान, हर मानव कोई के बातें नहीं मानेगा। घर में मुखिया होता है तो सबको न डांट के रखता है। तो हम मंदिर जाते हैं इसलिए कि थोड़ा मन को शांति मिल जाए, थोड़ा शरीर पवित्र हो जाए, इसलिए जाते हैं। लेकिन वो आप सोचिएगा कि ये थाल में हम भोग लगा देंगे तो वो भोग मंदिर में देवता नहीं खाने वाले, वो दूध शंकर नहीं पीने वाला है। ठीक है ना? तो ये सब थोड़ी सी बात को हम लोग को समझना होगा। जो बोले सो निरपय, जगत गुरु रविदास महाराज।